जय मसीह की सबको। फिर से शुरू करेंगे एफएसी 6 और 6 का 12 से। कितने हथियार कर लिया हमने? पीपीटी प्लीज दिखा दो। कितने हथियार कर लिया हमने? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और आशीष, हाँ पढ़ो आगे। अच्छा, हथियार तो आए नहीं, आप पढ़ो। बाइबल लेके आया करो चर्च में, ठीक है ना। ये हार्ड कॉपी का बहुत फर्क पड़ता है। ये हार्ड कॉपी का बहुत फर्क पड़ता है, भारी लगता है। टिफिन लेके जाते हो ना, टिफिन लेके जाते हो नौकरी पे, हाँ, बैग लेके जाते हो जिसमें किताब डालते हो। आशीष तू मना कर रहा था तो मैं बता रही हूँ तुझे। बैग लेके जाता है, उसमें 1-2 किताब होती है कि खाली बैग लेके जाता है? लेके जाता है ना, बस उतना ही भार है ना। क्या है? उतना ही भार है। ये हार्ड कॉपी जितना इंपॉर्टेंट सॉफ्ट कॉपी में आपको मजा नहीं आएगा। और हार्ड कॉपी का जो मूल्य है वो अलग ही है। प्रभु का वचन है ये, ठीक है ना। तो हमेशा चर्च आते वक्त, कभी भी कोई भी मीटिंग में जाते तो अपना बाइबल लेके जाइएगा। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका बाइबल बहुत मोटा है, बहुत भारी है, तो अगर आपको वो उठाने का दिक्कत होता है तो क्रूज कैसे उठाएंगे आप, है ना। तो पतला वर्जन आता है, छोटा वर्जन आता है हिंदी में, आप देख लेना। अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लेना, ठीक है ना। ओके, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बुरे दिन में सामना कर सको। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की जिलम पाँव में मैल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो। ओके, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो आज हम जो सीखने वाले वो है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ना। 5 सीख लिए आपने, गिन लिए सारे, ठीक है, सीख लिए। और पिछली बार क्या बोला था, याद है किसी को? फिक्स माइंडसेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आदेश दिया था आप लोगों को सबको, थैंक्स गिविंग और हेलमेट पहनना। सब लोगों को एक आदेश दिया था कि हेलमेट पहनना, और मुझे खुशी इस बात की है सब लोग हेलमेट पहनते हैं। वो हमारी सर की सुरक्षा के लिए है, उद्धार हमारे लिए है, हमारी सर की सुरक्षा के लिए है। आमीन। तो यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा की तलवार जो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को यहाँ पर आत्मा की तलवार के समान बताया। ऐसा क्यों नहीं बताया कि संदीप की तलवार, भाविका की तलवार, ऐसा क्यों नहीं बताया? आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है। तो इस बात पे मेरा ध्यान गया और मैं सोच रही थी कि क्यों आत्मा को तलवार की जरूरत है। क्या आत्मा को तलवार की जरूरत है? क्या आत्मा को तलवार की जरूरत है? आत्मा को तलवार की जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक तलवार के समान है। तो इसको बनाने वाला ही बता सकता है कि वो कैसा है। परमेश्वर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो उसको बनाने वाला कौन है? यूहन्ना 1:1 क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ऐसा लिखा हुआ है।
तो कौन वचन क्या है? परमेश्वर है। तो उसका सबसे बेस्ट कौन एक्सप्लेनेशन दे सकता है? मेरा सैमसंग का मोबाइल है, इसको बनाने वाला ही इसका सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी बता सकता है। आज दावे के साथ मैं ये कह सकती हूं, हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसका 100% हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि पता नहीं है कि नहीं करते, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि समझाने वाले ने हमें ये सारा मैनुअल आता है मोबाइल के साथ, आता है मैनुअल, आता है मोबाइल के, उसके अंदर सब चीजें लिखी है। क्या लिखी है? किस तरह से यूज करना, सब बताएंगे। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी का क्या करते हो आप लोग? बाकी आप लोग पता है, जो पता है वो कर लेते हो, जो नहीं पता है वो किसी से सीख लेते हो, और उस सीखने के दौरान और नया चीजें कर लेते हो, राइट? परमेश्वर का वचन जो है एक ब्रांड के समान है। जैसे मैंने आपको फोन के बारे में बताया, उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन वो ही दे सकता है, क्योंकि उसने ही उस चीज को बनाया है। परमेश्वर का वचन 1500 सालों में लिखा गया है। 40 लोगों ने मिलके कितनी पुस्तक लिखी? 66 बुक्स। 1500 साल के दौरान कौन जिया है? 1500 साल कोई नहीं जिया। तो क्या कनेक्ट करता है ये 40 लिखने वालों को? ये जो 40 ऑथर जिसने ये बाइबल लिखी, उनको क्या कनेक्ट करता है? ऐसा कॉमन चीज कौन सा है? वो परमेश्वर की आत्मा है। आप देखेंगे इसमें लिखा है 2 तिमोथी 3:16 में, 2 तिमोथी 3:16 में लिखा है, 2 तिमोथी, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, उसमें कोई इंसान का हाथ नहीं है। तो इसलिए उसको आत्मा का तलवार बोलते हैं, क्योंकि उसका रचने वाला, उसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कितने लोगों ने तलवार बिना धार देखी है? बिना धार की तलवार किसी ने देखी है? हाँ, थर्मोकोल का हम जो ड्रामा में यूज करते हैं वो क्या होता है? उसमें धार नहीं होती है, पर असली तलवार ऐसी है, कोई भी युद्ध में जाता है बिना धार वाले तलवार के साथ नहीं। क्या करते हैं? कहीं जाने से पहले धार लगाते। उस तलवार की ताकत तभी आती है, द एजेस आर शार्पन्ड। बाइबल कहता है कि ये 2 धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन कैसा तलवार है? 2 धारी तलवार है। वचन पढ़िए ना, it is like a double-edged sword. Second, दूसरा तिमोथी 3, इब्रानी 4:12, सॉरी, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी तेज है। वो प्राण और, हाँ पढ़ो, जीव और आत्मा, जीव और आत्मा समझते हो? प्राण और आत्मा को भी वो अलग करता है। ये क्या है? गांठ गांठ, गुदे गुदे, हड्डियों के अंदर। आपको पता है लाल रंग का एक चीज होता है, मैरो, बोन मैरो बोलते हैं, बोन एंड बोन मैरो, ठीक है? तो वो उसको भी वो अलग करता है और आर पार छेदता है। भावना और विचारों को भी वो, कौन विचार को देख सकता है? कितने लोगों ने सुबह उठ के विचार को कट किया आज? कितने लोगों ने भावनाओं का सूप बनाया आज? वो दिखता नहीं है। वो इतना तेज है परमेश्वर का वचन कि वो क्या करता है? ये सब चीजों को वो अलग करने की उसके अंदर क्षमता है।
प्राण और आत्मा को अलग करने की उसके अंदर ताकत है। और ये दो धारी जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं करता। कितने लोग बाइबल पढ़ते हो और ऐसा सुना है आप लोगों ने कि यार कुछ समझ ही नहीं आता बाइबल पढ़ के, होता है ना। तो जब तक पवित्र आत्मा उतरकर आपको उस वचन में धार बना के ना दे, तब तक काले अक्षर भैंस बराबर। तो जब तक पवित्र आत्मा आके आप जो वचन पढ़ रहे हैं उसको तेज नहीं करके देगी, आपका वचन पढ़ना कुछ समझ में नहीं आता है। बाइबल उठाते ही नींद आता है। आप समझिए, चर्च में आके सोना, बाइबल उठाते ही नींद आना एक आत्मिक बीमारी है, एक तरह का आत्मिक बीमारी है। तो जब तक आप परमेश्वर के वचन को लेकर बैठते नहीं हैं, उस पर मनन नहीं करते, जब तक पवित्र आत्मा आपको उस बात को गहराई से समझा नहीं देता, वो सिर्फ बुद्धि के शब्द रह जाते। आइए ना कुछ वचन पढ़ते हैं। जकरिया 4:6 परमेश्वर क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है इसके बारे में। जकरिया 4:6, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर जरुब्बाबेल को ये कहता है, कहा कि ना तो, कहा ये वचन है, ये क्या है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा जो होना है वो होगा। उत्पत्ति का किताब निकालिए, जेनेसिस 1 निकालिए। एक का 2 पढ़िए ना। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब सुनना, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो जब तक परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने फिर वहां क्या बोला, उजियाला हो। जब वचन बोला गया तो पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। जब तक पवित्र आत्मा का कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक आपकी जिंदगी अंधेरा और बेडोल रहेगा। तो इसलिए वचन के अंदर इसको कहा गया है कि परमेश्वर की आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है। पहली बात क्या बताई मैंने आपको, क्योंकि उसने ही बनाया है, उसने ही रचा है, वो खुद ही वचन है, इसलिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन और सबसे अच्छा समझाने का काम वही बता सकता है। 100% पोटेंशियल। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वचन खाली पढ़ोगे तो क्या होगा, समझ नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट है, नाम कितने गड़बड़ वाले, पढ़ ही नहीं सकते हम लोग, याद ही नहीं रहते नाम। होता है ना, बाइबल पढ़ते तो ऐसा लगता है यार क्या यार समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो उसकी धार कौन करके देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, न शक्ति से होगा न बल से होगा पर आत्मा के द्वारा होगा। एक और वचन पढ़ते, थोड़ा लंबा वचन है पर इसको ध्यान से सुनना। और देखो 1 कोरिन्थी 2, यहां पर पौलुस कहता है, यहां पर आप देखना पौलुस जो है 1 कोरिन्थी 2:4 से, हाँ, मेरे बातों में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। आप आजकल कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, आप कोई भी प्रचारक को सुनो, आपको क्या लगेगा, क्या लगता है, अच्छा लगता है। पर पौलुस क्या बोलता है, मेरी बातें ऐसी नहीं है, मेरी बातें क्या है, मैं और मेरा वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान लुभाने वाली, परंतु आत्मा के सामर्थ का
प्रमाण था। और आगे पढ़ो। मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया पुष्पा को कि पुष्पा यीशु सच्चा प्रभु है, पुष्पा को मानने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के ज्ञान, मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत चमत्कार किए, मानने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए हम देखते हैं काफी लोग जब आते हैं, वो आते हैं, अच्छा लगता है, हाँ हमें बहुत विश्वास है, पर डगमगा जाते हैं, हार जाते हैं। 7वां पढ़िए। हाँ हाँ, कौन बता रहा है? गुप्त ज्ञान कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? धार कौन दे रहा है हमारे तलवार को? किसने गुप्त रखा है और किसके लिए गुप्त रखा है? हमारे लिए गुप्त रखा है। 9वां पढ़ो। जैसा लिखा है। जो आंख ने ना देखी, जो कान ने ना सुनी, जो मनुष्य के, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके तलवार को धार करने के लिए, परमेश्वर की गुप्त बातें, सोचिए ना, गुप्त बातें, कितना गहरी बात वो हमसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस वचन को लेके बैठे, हम हमारे तलवार की धार बनाए। वो बोलता है एक धार नहीं, 2 धारी तलवार से भी अधिक है। आपको पता है जब 2 धारी तलवार किसी के अंदर घुसता है तो 2 तरफ से नुकसान करता है, और उससे ज्यादा धार हो तो अच्छा। 2 धारी तलवार मतलब ये नहीं है कि नुकसान करता है, एक तरफ वो हमें सुधारता भी है, दूसरी तरफ वो हमें बढ़ाता भी है ना। कभी परमेश्वर के वचन से डांट खाई है किसी ने कि हमेशा यही सोचा प्रभु मुझे आशीष देगा, मेरे सारे संकटों को दूर करे? यही देखा है कि प्रभु ये बोलता है कि सुधर जा? हाँ, लुचपन, लीला क्रीड़ा, दारू पीने वाले, ये सबको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश डांटता है कभी प्रभु वचन से? वो है धार परमेश्वर का। हम सिर्फ एक तरफ वाला धार लेते, कौन सा? काट के हमको बड़ा करेगा परमेश्वर। दूसरी तरफ वाला धार, अरे परमेश्वर के वचन ने डांट दिया, सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। आगे पढ़िए, 1 मिनट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना वचन ठीक है। और एक इब्रानी 4:12 मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा आगे पढ़िए ना। परंतु परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए, परंतु जैसे लिखा है आंख ने नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हमेशा यहां से एग्जाम्पल बोलते हैं कि परमेश्वर से प्रेम किया। शिफा रोज, डैडी आई लव यू, मैंने ब्रश कर दिया, डैडी आई लव यू, मैं स्कूल जा रही हूं, तो ये लव हुआ? ये लव हुआ? वो किसके लिए कर रही है? ब्रश करना, नहाना, स्कूल जाना किसके लिए कर रही है? डाड़ा के लिए कर रही है। अगर डाड़ा को वो प्रेम करती है, वो बताना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तो जो आंखों ने ना देखी, जो कानों ने ना सुना, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वैसी बातों को परमेश्वर किसको बताएगा? जो उससे प्रेम करता है। तभी धार बनती है। देखा चाकू वाला धार करता है था, धार बनती है कि नहीं? ओके, आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने, वर्स नंबर 9 के बाद 10 आता है। हाँ सॉरी, 1 कोरिन्थी 2, हाँ 10,
कौन बताएगा? कौन बताएगा? आत्मा। ऐसे ही नहीं आएगी हमारे पास बात। जब हम उस पर बैठेंगे, जब हम उस पर मनन करेंगे, तो ही ये बात आएगी। एक उसी में ही आगे पढ़िए ना, क्योंकि 13 से पढ़ो ना, पढ़ ही लेते हम पूरा, है ना? कितना टाइम बचाएंगे? 12। हाँ, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो, बहुत सारे प्रचारक हैं। आपको वचन को लेके जांचना है कि क्या वो प्रचारक सही बोल रहा है कि नहीं। कितने प्रचार होते हैं कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा। आज आप 10,000 रुपया यहाँ डोनेट करोगे तो 1 लाख रुपया आपके बैंक में। सुनते हैं ना हम, ये क्रिश्चियन चैनल की बात ही कर रही हूं। परखो, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं कि आत्मा से आई हुई बातें हैं। कोई प्रचारक हमेशा अगर आपको मोटिवेट ही करता रहे तो आपको क्या उसको लगातार सुनना चाहिए? क्योंकि क्या होगा, आप हमेशा लेने वाले बन जाओगे। आप हमेशा यही सोचोगे, जिससे भी बात करोगे आप यही सोचोगे कि मुझे भाई तू मोटिवेट कर। तू मोटिवेट नहीं करता मुझे। आप देखिए किस तरह के प्रचार को आप सुनते हैं। आप बाइबल के अंदर कौन सा वचन के ऊपर ज्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं, वो देखिए आप। क्या आप हमेशा दृष्टांत पढ़ते रहते हैं? कोई एक चीज पे नहीं, परमेश्वर का वचन सभी तरीके से हमें अच्छे से सीखना है। उसको जांचो, उसको परखो, क्योंकि आगे पढ़ो। आत्मा की सिखाई हुई बातें, आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। आप बोलोगे यार मैं उसके घर में बहुत बार गया, बहुत बार सुसमाचार सुनाया, बहुत बार सब कुछ किया, पर वो नहीं सुन सकता। क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता की बातें हैं। जब आप किसी को बोलोगे, बोले यार हाँ बिजनेस सही करना है, ऐसा आप बोल रहे हो तो पॉसिबल थोड़ी है। ये सब उसको मूर्खता की बातें लगती है। इसलिए जब तक आप अपनी धार को तेज कर कर उसकी आत्मा और प्राण के बीच में, जब तक परमेश्वर की बातें कभी कभी हमें भी मूर्खता की लगती है। अब्राहम तो सबसे बड़ा मूर्ख था। उसको परमेश्वर ने बोला चल उठ, मैं तुझे एक नए देश की ओर ले जाता हूं। ना देश देखा, ना नाम पता, मैं तो ना जाऊं। मुझे तो पता होना चाहिए कि कहां जा रहे हैं। आजकल तो जीपीएस है, इसलिए कौन सा रास्ता लेके जा रहे हैं। कैसे उसको बोला और उसने कर दिया। नूहा को बोला, नूहा के पहले बारिश कभी नहीं गिरी। नूह को बोला कि भाई तू बोट बना। उसकी जिंदगी में बोट नहीं देखा उसने। ओस गिरती थी उस टाइम पर, बारिश नहीं गिरती थी। सुबह उठो तो घास पर ओस रहती थी। कभी जिंदगी में बारिश नहीं देखा। उसको बोला बोट बना बड़ा सा। तो देखो, जब आत्मा की बातें जब आती हैं तो वो मूर्खता हमें नहीं लगेगी अगर हम परमेश्वर के साथ सही कनेक्टेड है। आत्मा के साथ लगातार हम बात करते रहे, आत्मा को अलाउ कर रहे कि तू मेरे को धार बना, तू मेरे को चोखा बना। आगे पढ़िए। परंतु आत्मिक
आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आखिरी वचन पढ़ी। क्या है? फिर से पढ़ो। क्या है? किसमें? स्वभाव से लगता है क्या? तो देखिए, ये जरूरी है कि हम आत्मा के साथ कनेक्टेड रहे। पॉल इतने विश्वास के साथ वहां पर कह रहा है कि हम में मसीह का मन है। मैं उसको समझाऊंगी आगे जाके। और आखिरी बात, परमेश्वर की आत्मा जो वचन के समान है ना, वचन के ऐसे चालू परमेश्वर की थोड़ा कम, बहुत बोलते हैं ना, जबरदस्त गर्मी लगता है ना हीरो। ठीक है, ओके। तीसरी बात थी हमारी, परमेश्वर की आत्मा क्या है? क्या है? बोला ही नहीं है मैंने। आप ऐसा बोलो ना, बोला ही नहीं है कि परमेश्वर की जो आत्मा का तलवार है उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैंने बोला कि आत्मा क्या सच में तलवार लेके घूमती है? नहीं, वो इसका एक एग्जाम्पल है कि आत्मा की तलवार के जैसे। तो कई बार आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे कैसे और तरीके से परमेश्वर के वचन को बताया गया है? कैसे कैसे और तरीके से परमेश्वर के वचन को बताया गया? तो पहली बात मैंने आपको की उसका बनाने वाला ही सबसे अच्छा उसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। वचन जो है वो परमेश्वर का तलवार है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वचन जो है उसका धार कौन बढ़ा सकता है? परमेश्वर ही बढ़ा सकता है। अगर आज मैं यहाँ बिना आत्मा के अनॉइंटिंग के प्रचार करूं तो वो सिर्फ क्या होगा? बुद्धि की बातें होगी, कोई असर नहीं होगा किसी के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करता है? धार करता है। जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो वो हमें और सिखाता है। तीसरी बात है कि द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, वो ही हमें बता सकता है इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल किस तरह से करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खटखटाओ तो, मांगो तो। अरे यार, आता बाइबल है ना? आधा बाइबल पढ़ के हम ये वचनों को क्लेम करते हैं अक्सर, है ना? हम ये वचनों को अक्सर क्लेम करते हैं। क्लेम कहाँ करना चाहिए? कि तेरे चाबुक से, तेरे मार से हम चंगे हुए। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना कि चंगे, तो वचन कहाँ जाता है ना? अगर तू बीमार है तो कलीसिया के बड़े लोगों को बुला, तेल मल और पाप की प्रायश्चित कर। और तू कहाँ जाता है उस टाइम पर? वचन। तो परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है वचन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहला हम देखेंगे भजन संहिता 119 का 105। कोई बता सकता है क्या होगा? अरे वाह, 119 तो इनको रटा हुआ है। तेरा वचन तो मेरे पांव के लिए दीपक है। इट्स अ लाइट, रोशनी। रोशनी क्या करता है? रोशनी क्या करता है भाई? अंधियारे को दूर करता है। जो अंधियारा दूर हो जाता है तो रोशनी से हमें क्या प्रयोग है? जो है वो दिखता है। जब अंधेरा था यहाँ पर तो कुर्सी पड़ी है वो नहीं समझ आती थी, पर जब जैसे ही रोशनी आ गई तो हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो दोनों दिखता है। और ये रोशनी को लेके हमें क्या, हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारे केरल में जो है ना बहुत रास्ते ऐसे
एक तो बहुत साकड़े बोलते हैं, छोटे रास्ते हैं, नैरो है, और दूसरा ऐसा है ना कि 2 बस आर पार निकल जाती है ऐसे, मतलब हमें हार्ट अटैक आ जाता है पर वो लोग निकाल लेते हैं, ऐसे स्पीड में आएंगे, टर्न मारेंगे, 2 बस आर पार निकल जाएंगे। कभी कभी ऐसे ही देखना केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें कैसे जाती है, 2 पहिए पे टर्न मार के जाती है। तो मतलब आप देखिए ऐसे सकड़ी राह पे जब हम गाड़ी लेके रात को जाते हैं ना, तो आजकल तो गाड़ियों में साइड लाइट है, तो इसलिए साइड लाइट से दिखता है कि भाई साइड में क्या है, पर पहले जब आगे की लाइट होती थी ना, तो जितना रोशनी जाता है उतना ही किसी को उससे आगे दिखता है। तो आप खड़े रहोगे, आप बोलोगे नहीं मुझे एंड पॉइंट देखना है, तो आप देख पाओगे? एंड पॉइंट स्वर्ग, एंड पॉइंट क्या है? परमेश्वर की हुजूरी में हमें वहां पहुंचना है। पर ये जो रास्ता है उसे जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक आप हैलोजन लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसकी रोशनी एक दायरे के बाद नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप इस दीपक को लेके, इस रोशनी को लेके आगे आगे बढ़ोगे नहीं, तब तक आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता। परमेश्वर का वचन वो दीपक है। आज मैंने सुबह किसी प्रचारक को सुना, वो कह रहा था कि हम परमेश्वर के पास जाके बोलते, परमेश्वर आज मेरे जिंदगी में ये समस्या, इसका कुछ कर। परमेश्वर बोलता है तूने वचन खोल के पढ़ा आज, ये समस्या का हल तो किसके ना, कितने कितने एकदम अद्भुत किताब है, कितने अद्भुत किताब है। सालों से लिखा गया है तो भी हर जनरेशन के लिए यूज होती है, हर जनरेशन इसे मानती है। हमारा जनरेशन क्या है? सिर्फ जेनजी जी, हाँ, हम लोग बेबी बूमर्स है। हमारे पहले, मैं कल ही मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। आप लोगों ने युद्ध देखा, वर्ल्ड वार देखा, आप लोगों ने फैमिन देखा, भूखमरी, हाँ, अकाल देखा, ठीक है, भूखमरी सेम थिंग, भूखमरी देखा, हाँ। उसके बाद तुम लोगों ने हमारा एक जनरेशन टीवी रेडियो आते हुए देखा, मोबाइल आते हुए देखा। मेरे पापा के पास इतना बड़ा मोबाइल था, फर्स्ट वाला मोबाइल, हैंडसेट, लाख रुपया का खरीदा था मेरे पापा ने उस टाइम पर, पॉकेट में रख के जाते थे। ऐसा अद्भुत होता था यार, बिना वायर के बात कैसे करते, अद्भुत बात है। मोबाइल देखा, हाँ। फिर तुमने गाड़ी का फ्रॉम गियर गाड़ी टू गियरलेस गाड़ी देखा, अभी तो ड्राइवरलेस गाड़ी देख रहे हैं। इतना आप लोगों ने कोविड देखा, पोतों को देखा, पोतियों को देखा, अब उनकी शादियां देखेंगे। ये सब हो गया तो भी ये बदला नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो जब आपकी समस्या है तो क्या आपने इसको खोल के देखा कि मेरे समस्या के लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दीपक के समान इसको डेली उठाकर चलना है। दिवाली में दीपक जलाते तो क्या पूरी रात जलती रहती है? क्या डालना पड़ता है? तेल डालना पड़ता है। दूसरा, बहुत लंबा हो गया, 45 मिनट्स हो गया, ठीक है, आज मैं खत्म कर देती हूँ, फटाफट बोल देती हूँ, थोड़ा हीरू को नींद भी आ रहा है। ठीक है। दूसरा क्या, परमेश्वर का वचन कैसा है? एक आईने के समान है ना। आईना क्या करता है? बाहर की चीजें दिखाता है। पर मैं तो बोलती हूँ परमेश्वर का वचन, अगर उस टाइम पे लिखने वाले ने ऐसा सोचा होता है, उस टाइम आईना सबसे फेमस था, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन होता है तो वही लिखता है उसके अंदर, है ना, अंदर की बातें भी दिख जाती है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कितना तेज है, खाली बाहर का आईना नहीं दिखाता हमें, पर अंदर जाता है। एक्सरे देखा है ना, कैसे दिखाई देती है आपके? सीटी स्कैन देखा है ना, कि कहां गड़बड़ है सब दिखाई देता है। एमआरआई तो उससे खतरनाक। करीबन कितने साल पहले था? 2002 में 22 साल पहले
एक MRI स्कैन के लिए आपके पास्टर को लेके गए थे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जो बीमारी था। कुछ भी करो पता नहीं लगेगा कि ये बीमारी है। ना भाई साहब सुसु कर सके, ना खड़े रह सके, बस पर फीलिंग आती है सुसु करना है, पर सुसु निकले ही नहीं, ना खड़े हो सके। डॉक्टर लोग सब ट्राई कर रहे, ब्लड टेस्ट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई बीमारी का पता नहीं। और फिर एक डॉक्टर ने बोला इनका MRI करना पड़ेगा। जब MRI किया तो पता चला भाई इनको तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है, जो लाखों में एक जन को होता है। और इसमें सारी नस जो आपका फंक्शनिंग है, तो इनके पांव तो सुन हो ही गए थे, मतलब ये चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, और धीरे धीरे पैरालिसिस जैसा शुरू हो जाता है। तो इनका पैरालिसिस उनके यूट्रस से शुरू, उनके यूरिनरी ब्लैडर से शुरू हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से फिर किडनी, फिर लीवर, फिर लंग्स। तो मेरे को वो वेंटिलेटर लाके रख दिया अंदर, 2 साल ही हुए थे शादी को। मैंने बोला ये क्यों लाके रखा है? तो बोले ऐसे ही, वो बाजू में पेशेंट है ना, उसके इमरजेंसी के लिए लाके रखा है। इनको गिना रहे थे 20 तक। मेरे को बोला हर 20 मिनट में इनको 20 तक गिनाना, और गिनती स्लो नहीं होने देने का। गिनती स्लो होता है तो हमको बताना। मुझे क्या पता वेंटिलेटर पे चढ़ा देंगे 2 घंटे में ये सब्जी बन जाएंगे। बिना हिलता डुलता इंसान क्या है, वेजिटेबल ही है ना, वेंटिलेटर पे चढ़ा देंगे। पर देखो MRI मशीन की वजह से क्या हुआ, वो बीमारी का पता चला। आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 100, 10,000 कितना भी बोलूं मैं कम ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, ये तो जिंदगी भर सुसु का बैग साइड में लगा के चलना ही पड़ेगा। जब जाके यूरिन टेस्ट होता है, पता है आपको, यूरिन फ्लो का, स्पीड का टेस्ट होता है, कमोड रखा होता है आर्टिफिशियल, उसमें यूरिन करने का। तो जब वो करते हैं तो डॉक्टर बोले पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। तो जो MRI मशीन ने किया ना, वो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। परमेश्वर का वचन जो आपकी जिंदगी में करेगा ना, वो कोई और नहीं कर पाएगा। ना पास्टर की बातें, ना पास्टर की बीवी की बातें, ना चर्च के लोग। जब तक आप वचन को लेके नहीं बैठोगे, वो आपकी अंदरूनी छुपी हुई उस वायरस को नहीं दिखा सकता। और आप सोच रहे हो मेरे आत्मिक जीवन में मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूं, है ना? सोचो 2 मिनट के लिए, क्या आप फक्र से, ताकत से, सामर्थ्य से चल के आते हो, कि फिर आत्मिक जीवन में ऐसे कुबड़े हो? क्या है? सोचो आपकी आत्मिक चाल कैसी है। एक आईना, एक एक्सरे मशीन के समान परमेश्वर का ये वचन है। आग के समान परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 23:29, यिर्मयाह 23। थक गए तो बता देना, मैं रोक दूंगी यहीं पर। 23:29, 23:29 डार्लिंग। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? जब परमेश्वर को भी फोड़ डाले। सही बात है, वचन पढ़ पढ़ के परमेश्वर को फोड़ रहे हैं। अभी यही हो रहा है हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर को फोड़ने में लगे और हम सोचते हैं हम महान हैं। तो यहोवा की ये वाणी है, वचन क्या है? आग के समान है। आग क्या करता है? सब चीजों को जला देता है। पर आग के टेम्परेचर के, आग की खासियत है, आग का जितना उसका टेम्परेचर दो, उतना ही चीजों को वो, उसमें जो न रह सके वो गल जाए। बाकी एग्जाम्पल सोना, सोना क्या प्योर आता है? नहीं, पर उसको आग में डालते तो सोना रह जाता है, बाकी सब जल जाता है। परमेश्वर का वचन आग के समान है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है? और उसमें, उसी में ही क्या लिखा है? यहोवा की वाणी देखो जो, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? ये परमेश्वर का वचन हथौड़ा कैसे है ना? हथौड़ा मतलब क्या होता है? ड्रम बजा सकते हैं हथौड़ा से? तो हथौड़ा हार्ड चीजों को, कठोर चीजों को क्या करता है? तोड़ता है।
आप लोगों ने शायद ये कहानी सुनी नहीं होगी, वो यूट्यूब वीडियो निकालो आप। दशरथ मांझी की कहानी सुनिए। दशरथ मांझी, उसको माउंटेन मैन बोलते हैं। दशरथ मांझी बिहार गांव में, सुनिए ना। हाँ प्लीज इमेजेस, वो पर्वत दिखाओ, थर्ड वाला पिक्चर। दशरथ मांझी को आपने देखा ना? हाँ। ये जो आदमी है इसने इस पहाड़ को, पहाड़ दिखाइए प्लीज। ये पहाड़ है, कितना पता है? ये पहाड़ की लंबाई है 360 फीट, ठीक है, लंबा है। 25 फीट नीचे है, 30 फीट चौड़ा। इस पर्वत को इस बंदे ने हथौड़ा और वो जो दूसरा चीज होता है ना, छीनी, चिजल, उससे 22 साल तक उसने तोड़कर वो रास्ता बनाया, अकेले ने। पूरे गांव वाले ये उठे ना, ये सुबह देखे यार ये शुरू हो गया सुबह, ये दशरथ मांझी शुरू हो गया सुबह उठ के हथौड़ा लेकर। उसके पास जो धन था उसने बेच दिया और हथौड़ा और एक छीनी ले ली उसने। और ये जो 22 साल तक उसने काम करके इतने बड़े पत्थर के पहाड़ को उसने वहां से एक रास्ता बना दिया। क्यों पता है? क्योंकि इस पहाड़ को पार करते वक्त उसकी बीवी गुजर गई। उसने सोचा कि अब कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। उसने 22 साल तक काम किया और आज उस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप सोचिए, अगर एक हथौड़ा और एक छीनी जो इस दुनिया की है वो ऐसा काम कर सकता है, तो परमेश्वर का वचन जो हथौड़ा है, 22 साल लग जाएंगे आपको सुधारने में। शायद कितने साल हो गए आपको परमेश्वर में आके? कितने साल हो गए? 7-8 साल में क्या तोड़ा परमेश्वर ने? क्या आपने हथौड़े को तोड़ने दिया? क्या आपकी जिंदगी के थ्रू रास्ता है? यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मैं वो हूं जो आने वाले का I am the voice of the one calling in the desert. है कि नहीं? परमेश्वर के वचन का सामर्थ, अगर एक आदमी इतने बड़े पर्वत को ऐसा कर सकता है, तो परमेश्वर का वचन तो डायनामाइट है। जिंदगी के हर मुश्किल को, आपके अंदर के हर ऐसे बुरे स्वभाव को वो तोड़ने की उसके अंदर क्षमता है। पर फिर परमेश्वर का वचन है बीज के समान। परमेश्वर का वचन क्या होता है? अच्छी जमीन पे गिरता है तो क्या होता है? फलवंत होता है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। बीज के समान। तो क्या फलवंत हो रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों से ये दिख रहा है? परमेश्वर का समान खाने के समान है। आपने पढ़ा होगा, इज़ेकियल को परमेश्वर ने बोला ये इसको खा ले। पढ़ो, पढ़ा भी नहीं होगा, ये पढ़ा है आप लोगों ने? यिर्मयाह 15:16, यिर्मयाह की पुस्तक 15:16। भाई आज चाय नहीं पिलाया क्या हमारे भाई को? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। वचन को खा लिया, खाने के समान। ठीक है, आप खाओगे नहीं तो आप फुर्ती नहीं पाओगे, आप ताकत नहीं पाओगे। फिर परमेश्वर के वचन को ओस के समान कहा गया। किसके समान? ओस के समान। ओस क्या करता है? देखा है ओस? ओस क्या करता है? आप देखोगे जब जहां ओस गिरी होती है वहां पर ताजगी दिखती है, ताजगी दिखती है। वहां मिट्टी धूल, वहां फ्रेशनेस होती है। परमेश्वर का वचन हमें ताजगी दिलाता है। आप उदास हो, सैड हो, आपको लग रहा है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्या करना है? परमेश्वर का वचन ओस के समान आपको रिफ्रेश करता है, आपके अंदर एक ताजगी लाता है। और आखिरी, परमेश्वर का वचन जो है धन संपत्ति के समान है। इससे महंगी चीज आपके पास कोई
हो ही नहीं सकती। तो परमेश्वर का वचन जो है, डिक्लेरेशन, इन शॉर्ट क्या है? याद रखने का सबसे आसान तरीका, अपना बाइबल उठाइए, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे, पूरा आज का वचन इसके अंदर सीमित हो गया। इतनी ताकत है। आमीन। आइए एक क्षण सर झुकाते हैं। परमेश्वर, तेरी हुजूरी में हम आते हैं प्रभु जी, हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं परमेश्वर, पर परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमें मदद करना परमेश्वर। तेरे वचन की ताकत को हम समझने पाए, ऐसे तू मदद करना। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते परमेश्वर, आमीन। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मसीह जिंदगी कैसे होता है। ठीक है, किसी को पता है ये क्या है? चाय, पता है ना ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। ठीक है, परमेश्वर का वचन को घुमाऊंगी तो चलेगा? घुमाऊंगी तो चलेगा? चलेगा? पॉकेट में रख के घूमूंगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे एक जन चाहिए यहाँ पर, गरम खोल फ्लास्क। आशीष, कम ऑन सब लोग बोलो आशीष। देखा, इसको थोड़ा सामर्थ्य चाहिए, ताकत चाहिए। ठीक है, यस, ये हमारी जिंदगी है। बेरंग क्या है? बेरंग जिंदगी है हमारी। वचन को लेके पॉकेट में रखो, पर्स में रखो, छुपा के रखो, शेल्फ पे रखो, कोई काम आएगा? नहीं आएगा। अगर वचन जिंदगी में मिल जाए तो क्या होगा? थोड़े थोड़े टाइम में क्या होगा? थोड़े थोड़े टाइम में क्या होगा? क्या होगा? वचन का प्रभाव पड़ेगा, है ना? शीतल भाई आगे आ जाओ तो। कावा तो मैं पीऊंगी है ना? ये आपकी नॉर्मल जिंदगी। आप बताइए शीतल भाई, इसमें कोई खुशबू आ रही है? कुछ आ रही है? बाफ आ रही है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या खुशबू आ रही है आपको? गरम मसाला, चाय का स्वाद। मज़े जिंदगी इस तरह की होनी चाहिए, जो दिखे तो लगना चाहिए आम जिंदगी से अलग है, जो चखे तो लगना चाहिए चखे तो लगना चाहिए
क्या स्वाद है। उन्होंने तो स्मेल से पता लगा लिया कि गरम मसाला है इसके अंदर, है ना। मसीह जिंदगी इस तरह से होनी चाहिए, जो खुशबू फैलाए, जो स्वाद दे, और जो लोग देखे तो समझ में आ जाए कि भाई इसकी जिंदगी में कुछ तो अलग है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।